गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं और गांव के, क्षेत्र के और जनपद के विकास में स्वयं भागीदारी करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते? हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, क्या उसके बारे में तुम्हें पता है? नहीं सर, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के बारे में बताऊंगा। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होते हैं। और इसमें सबसे पहला स्तर होता है ग्राम सभा का। तो आज हम जानेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का गठन कैसे होता है और ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं और इसमें विकास कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो बच्चों, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत क्या होती है। तो बच्चों, हम बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की कई वार्डों की एक इकाई होती है और सभी लोग गांव के मिल करके अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसे ग्राम सभा का प्रधान या सरपंच कहते हैं, जिसे कि आम भाषा में आप लोग ग्राम प्रधान कहते होंगे। और इसको कौन चुनते हैं? इसको गांव के लोग चुनते हैं। सर, क्या और गांव के लोग इसको नहीं चुन सकते? शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें केवल गांव के लोग ही अपने मुखिया का चुनाव करते हैं, जिसे कि ग्राम प्रधान या सरपंच कहते हैं। क्योंकि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत एक ऐसा स्तर है जिसमें गांव के लोग आपस में मिलजुल करके अपने गांव का विकास करते हैं, तो इसीलिए उसी गांव के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और जो दूसरे गांव के लोगों के बारे में तुमने प्रश्न पूछा, दूसरे गांव के लोग अपने प्रधान का चुनाव करेंगे और वो अपने गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रत्येक गांव की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो अब हम जानते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है उसके क्या कार्य हैं। तो जब भी ग्राम सभा का गठन होता है, जब भी चुनाव होता है, तो उसके बाद गांव के लोग एक सभा का आयोजन करते हैं और उस सभा में गांव की विभिन्न समस्याओं के बारे में आपस में वार्तालाप किया जाता है और मिलजुल करके तय किया जाता है कि गांव की इन समस्याओं को या गांव के विकास कार्यों को किस प्रकार से सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाएगा। तो जब गांव के लोग विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखते हैं, तो मुखिया का यह कार्य है, अर्थात ग्राम प्रधान का यह कार्य है कि सबसे पहले कौन सा विकास कार्य किया जा सके। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य होते हैं जिसमें कि ग्राम सभा बातचीत करती है और विकास कार्य करती है। तो बच्चों, गांव में जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो पानी की होती है। खासकर हमारे पहाड़ों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो गांव के लोग आपस में मिलजुल करके तय करते हैं कि गांव में पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।
तो उसके लिए क्या गूल का निर्माण किया जाए, क्या हैंड पंप का निर्माण किया जाए या पाइपलाइन आदि लगाई जाए। तो इसके लिए सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और जो सरपंच या मुखिया या ग्राम प्रधान अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो फिर इसमें आपस में मिलजुल करके निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा में बीपीएल एपीएल कार्ड किसका होना चाहिए, किसको इसका लाभ मिलना चाहिए, इसके बारे में भी बातचीत की जाती है। और इसके साथ ही गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के बारे में आपस में लोग वार्तालाप करते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के जो मुख्य अन्य काम हैं वो क्या हैं, गांव के रास्ते, नालियां, उसके आसपास के स्कूल, वहां के भवन, पानी के स्रोत और सार्वजनिक उपयोग के भवन आदि का निर्माण किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उनका रखरखाव हो, इसके बारे में ग्राम पंचायत कार्य करती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की आमदनी के जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, जो घर होते हैं या किसी ग्राम पंचायत के आसपास बाजार होते हैं तो उसमें कर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत द्वारा भी इसमें कुछ योजनाएं आती है और जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत के विकास के कार्य किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना पंचायत के प्रथम स्तर ग्राम सभा के बारे में, और अब हम अगले वीडियो में जानेंगे क्षेत्र पंचायत क्या होती है, ब्लॉक प्रमुख कौन होते हैं और क्षेत्र पंचायत के क्या काम होते हैं। सर, आज की क्लास में बहुत मजा आया। बाय सर। ठीक है बेटा, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग एक होमवर्क करके लाएंगे और उसमें आप लिखेंगे कि आपके गांव की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसमें आपके ग्राम प्रधान और आपकी ग्राम सभा के सदस्यों को भाग लेना चाहिए। तो सभी बच्चे कल इसके बारे में अपनी नोटबुक में लिख करके लाएंगे। तो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।